आईआईटी में बीटेक करने के दौरान निशा और अजीज का प्यार परवान चढ़ने लगा और डिग्री खत्म होते होते दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बना लिया। परंतु दोनों के घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों की प्लेसमेंट अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई और वो दोनों अमेरिका जाकर रहने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। शादी के करीब 4 साल बाद अजीज को एक दूसरी लड़की से प्यार हो गया और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। उसे लगभग अब हर महीने एक नई लड़की से प्यार होने लगा। तो निशा को जब ये पता चला तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और उसने अजीज से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो अजीज बोलता है कि मैं मेरा जीवन है अपने हिसाब से व्यतीत कर रहा हूँ, जिसके साथ चाहूँ उसके साथ व्यतीत कर रहा हूँ, तुम भी जिसके साथ चाहो उसके साथ रह सकती हो। तो निशा ने कहा कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ, मेरा एक चरित्र है, मैं एक ही पार्टनर के साथ पूरा जीवन बिताने के सिद्धांत में भरोसा रखती हूँ। इस वार्तालाप के बाद दोनों का तलाक हो गया और निशा अजीत से अलग रहने लगी। इस अलग रहने के भाव में, दुख के भाव में उसे आत्महत्या के विचार आने लगे। तो वो वापस इंडिया आ गई। इंडिया आकर उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों से सहायता मांगी, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसने शादी की थी। तो थक हार कर निशा ने एक बरगद के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही वो फांसी का फंदा लगा रही थी तभी वहां से एक विपिन नामक व्यक्ति गुजरा और उसने पूछा कि तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो। तो निशा ने अपनी सारी आपबीती सुना दी। उसकी यह आपबीती सुनकर विपिन भी काफी दुखी हुआ और उसने कहा कि तुम आत्महत्या मत करो। अगर तुम आत्महत्या करोगी तो जो तुम्हारे जीवन के वर्ष बचे थे वो उतने वर्ष तुम्हें उसी मनोदशा में, उसी जगह के आसपास गुजारने होंगे, उसके बाद ही तुम्हारी कोई गति होगी। तो फिर निशा ने कहा कि मैं क्या करूं। तो विपिन बोलता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर श्याम बाबा का मंदिर है, तुम वहां जाओ, वहां तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। निशा श्याम बाबा के दरबार में पहुंची, उसे वहां एक नई ऊर्जा मिली, उसका मन उत्साह और उमंग से भर गया। अब वो फ्रिक्वेंटली श्याम बाबा के दरबार में जाने लगी। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग बिल्डर से हुई जिसे एक अच्छे आर्किटेक्ट की तलाश थी। तो उसने वो जॉब निशा को दे दी। अब निशा के पास जॉब भी थी और जब वो परेशान होती, हताश होती तो श्याम बाबा के दरबार में पहुंच जाती। ऐसे ही एक दिन उस बुजुर्ग बिल्डर से बातचीत करने के दौरान निशा ने उससे पूछा कि आप श्याम बाबा के भक्त कैसे बने। तो उस बुजुर्ग बिल्डर ने कहा कि मेरा एक जवान लड़का था और उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया तो उसने दुखी होकर एक बरगद के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद में काफ़ी उदास हो गया, डिप्रेस्ड हो गया और मैं श्याम बाबा के दरबार में पहुंचा। मुझे एक नई ऊर्जा मिली। उसके बाद मैं श्याम बाबा का भक्त बन गया। तो निशा ने पूछा कि आपके बेटे का नाम क्या था। तो उसने फोटो दिखाते हुए बोला विपिन। निशा ये देखकर दंग रह गई। ये वही व्यक्ति था जो उसे बरगद के पेड़ के नीचे मिला था। उसने श्याम बाबा को याद किया और बोली, हारे का सहारा खाटू वाला श्याम हमारा। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।